मेरा मोबाइल कहाँ है? उस समय मैं सच में बहुत हिम्मत वाला था। एक खराब मोबाइल के लिए जान तक गंवाने को तैयार हो गया। अब सोचता हूँ वह अंधेरे कमरे की भांति शांत था, जहां पिन गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाए, जैसे कोई कभी कहा हो। उस समय मुझे सीधे भाग जाना चाहिए था। कौन परवाह करता है किसके मोबाइल चार्जर की? चेनबिंग, चेनबिंग, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी मुझे पकड़ो। चेनबिंग, तुम क्या देख रहे हो? नाटक मत करो, जल्दी मुझे पकड़ो। उस दिन मैं नहीं था, मैं उसके साथ ही आना चाहता, मैं नहीं था। तुम्हें हुआ क्या है? नहीं, मैं इतना सब कुछ सहन नहीं कर सकती। मेरा हाथ टूट गया, जरूर टूट गया है। उसी झपक में मैंने देखा कि गलियारे के अंत में दो परछाइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। खुद आकृतियां असाधारण रूप से परिचित लग रही थी, यहां तक कि एक अद्भुत आत्मीयता महसूस हो रही थी, जैसे कि मैं उन्हें बहुत लंबे समय से जानता हूं, लेकिन याद नहीं आ रहा कि वे कौन है। पलक झपकते ही वे दो परछाइयां फिर से गायब हो गईं। अरे तुम दोनों वहां क्या कर रहे हो? आधी रात को मशीन रूम में क्यों गए? बाद में सिक्योरिटी गार्ड अंकल ने हमारे क्लास टीचर से संपर्क किया। क्लास टीचर ने जल्दी जल्दी मेरे माता पिता से संपर्क किया, फिर मुझे अस्पताल ले गए। एक्सरे में दिखाई दिया कि मेरी दाहिनी हाथ की हड्डी टूट गई है, तो मेरी इस पांव की चोट ठीक होती थी और मैं स्कूल लौटने में सक्षम हुआ। तब तक लगभग अंतिम परीक्षा का समय आ गया था। शरीर की हड्डी तो जुड़ गई है, लेकिन मेरे दिल की वह हड्डी जैसे किसी ने तोड़ कर बिखेर दी हो, और वो किसी तरह जुड़ी नहीं रही है, क्योंकि उस रात के बाद से चेनबिंग कभी स्कूल नहीं आया। वे उलझे हुए बेतरतीब मामले जैसे एक बड़ी चट्टान मेरे सीने पर आकर बैठ गई हो, जिससे मेरी सांस रुक गई है। मैं सच में और सहन नहीं कर पाया, इसलिए मैंने फोन उठाकर चेनबिंग को कॉल कर दिया। मुझे यह जानना आवश्यक है कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था। हे चेनबिंग, तुमने आखिरकार फोन उठा लिया। तुम कहां चले गए थे? क्यों स्कूल नहीं आ रहे थे? और उस रात असल में हुआ क्या था? तुम मेरी बात सुनो। उस रात तुम मशीन रूम में घुसे थे। बिजली आ गई। मिंगयांग, बिजली आ गई है, तुम सीधे मुख्य द्वार से बाहर आ सकते हो। हेलो मिंगयांग, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? जल्दी बाहर आओ, मुझे मत डराओ। अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं चली जाऊंगी, मैं सच में चली जाऊंगी। चेनबिंग, हमारे साथ चलो, जल्दी हमारे साथ चलो ना। आज तो चेनबिंग, जल्दी चलो। वो हमें नहीं था, तुम उसके साथ मत जाओ, वो हमें नहीं था। रुको रुको, तुम क्या कह रहे हो? तुमने देखा दो लोग हमारे बिल्कुल जैसे दिखते थे। हाँ, और वो मैं उनके साथ चलने के लिए कहा। हाँ, उस समय मेरे पास पहिया था, मैं डर के मारे वहां खड़ा था, ये पहले के मारे हो रही थी। जब मैं खिड़की पर खड़े होकर तुम्हें पुकार रहा था तो तुमने नहीं सुना? मेरा गला लगभग बैठ गया था। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने सच में कुछ भी नहीं सुना, थोड़ी सी भी आवाज नहीं। और जब तुम खिड़की से अंदर जाकर फोन ले रहे थे तभी बिजली आ गई थी, गलियारे की बत्ती जल रही थी, और मैंने तुम्हें खिड़की पर नहीं देखा। चेनबिंग की बात जैसे एक भारी हथौड़े की तरह मेरे दिमाग पर जोर से पड़ी। तो चेनबिंग, ये कौन सा नाटक चल रहा है? और इससे भी ज्यादा मेरे से मुझे हो रही है कि उसके लिए उस रात की याद बिल्कुल मेरी याद के विपरीत है। उसने कहा कि जब मैं अंदर गया था तभी लाइट आई थी, लेकिन मुझे तो अच्छी तरह याद है कि जब मैं खिड़की से कूदा तभी सुरक्षा गार्ड आए और फिर अचानक लाइट जल गई। आखिर किसने गलत याद किया है? या फिर उस रात हमने जो अनुभव किया वह एक ही दुनिया ही नहीं था? उस कॉल के बाद से मैं और चेनबिंग पूरी तरह से संपर्क खो चुके हैं। उसका फोन नंबर भी बंद हो गया। मैंने उससे संपर्क करने के सभी संभावित तरीके ढूंढे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। वो ऐसे गायब हो गया जैसे हवा में विलीन हो गया हो, एक भी निशान नहीं छोड़ा। कभी कभी तो मुझे शक होता है कि क्या वाकई मेरा ऐसा कोई भाई था। साथ ही घटना कैसे बुरे सपने की तरह जिसे मैं जाग नहीं पा रहा हूं। क्या वे अब भी कहीं मेरा इंतजार कर रहे हैं?